जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ सप्तमोऽध्यायः द्वितीय भागः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में 7वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम तृणावर्त दैत्य का उद्धार इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के इसी 7वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए हमने जाना भगवान की कथा सुनते समय नींद क्यों आती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यद्यपि कहा जाता है कि निद्रा देवी को वरदान मिला हुआ है कि वह कथा में जब जाते हैं तो आ जाती है, परंतु इसका वास्तविक कारण दूसरा है। इसका उत्तर परीक्षित महाराज देते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा सुनते समय नींद इसीलिए आती है क्योंकि भगवान की कथा में रुचि नहीं है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। जब भगवान की कथा अच्छी नहीं लगे अथवा कोई भी वस्तु में जब रुचि ना हो, अच्छी ना लगे, तब नींद आती है। इलाज भी यही है। भगवान की कथा सुनते सुनते यदि नींद आती है तो कोई बुराई की बात नहीं है। सुनते सुनते धीरे धीरे नींद कम होने लग जाएगी। जैसे किसी का पित्त बढ़ जाता है तो उसको मिश्री खाने की सलाह दी जाती है। प्रारंभ में जब मिश्री खाता है तो मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन इलाज भी यही है कि मिश्री खाते जाए। जब मिश्री मीठी लगने लग जाए तो समझ लो पित्त ठीक हो गया। ऐसे ही भगवान की कथा बार बार जब सुनते रहेंगे तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। परीक्षित महाराज बहुत सारी बातें भगवान की कथा से संबंधित बताते हैं। उसकी कथा सुनने से क्या फायदा होता है, तो कहते हैं देखो, भगवान श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उनकी लीलाएं सुनने में बड़ी मधुर भी लगती हैं और बड़ी सुंदर हैं, और जो भक्त होते हैं उनके हृदयों को तो बहुत प्यारी लगती है। जब भगवान की कथाएं प्यारी लगने लग जाएगी तो भगवान की कथा में जो रुचि नहीं है, अरुचि है, जिसके कारण नींद आती है, वो भी समाप्त हो जाएगी। और यहाँ तक कि संसार के विषय भोगों की तृष्णा भी भाग जाती है। भगवान की कथा सुनते समय नींद लेना गलत बात है, परंतु यदि नींद आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरे स्थान में जाकर कोई बुराई करने से अच्छा है कथा स्थल में सो लिया जाए। वैसे भी हम देखते हैं कि नींद जो शांत लोग होते हैं उन्हें अच्छी आती है। जिनको कोई चिंता तनाव नहीं होता है उनको नींद अच्छी आती है। जो ज्यादा धनपति होते हैं, चिंता में रहते हैं, उनको नींद कम आती है। तो समझो कि भगवान की कथा सुनते समय चूंकि भगवान की कथा भी चेतन होती है, इसलिए उस कथा के प्रभाव से, श्री भगवान की शक्ति के प्रभाव से हमारे सारे संकटों का एक प्रकार से नाश हो जाता है। इसलिए हम लोगों को नींद आती है। बाद में जब कथा से उठ जाते हैं तो फिर से हम भगवान के प्रभाव को भूल जाते हैं, इसलिए कच्चे रह जाते हैं। तो समझो कि भगवान की कथा सुनने से सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान की कथा सुनने से मन भी शुद्ध हो जाता है और भगवान में भक्ति भी हो जाती है और भगवान के भक्तों में प्रेम भी हो जाता है। तो ये सब उपाय भगवान की कथा सुनने से ही मिलने वाले हैं। सुखदेव जी को परीक्षित महाराज ने भगवान की बाल लीलाएं सुनाने के लिए कहा था। तब सुखदेव जी ने कहा, देखो, भगवान जब 2 महीने के पूरे हो गए, तीसरे महीने में जब रोहिणी नक्षत्र आया था तो भगवान ने करवट बदली थी। छोटा बच्चा होता है, पहले करवट बदलना जानता नहीं, भगवान ने करवट बदल ली। तो करवट बदल ली इसलिए उस दिन एक भव्य उत्सव मनाया गया था। वैसे भी जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में सदा ही उत्सव रहता है। ये नंदोत्सव एक आध दिन का नहीं होता है, पूरा जीवन ही नंदोत्सव, आनंदोत्सव होता है जो भक्त होते हैं उनके लिए। संत महात्मा कहते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बहुधा कहा करते थे, सदा दिवाली संत के 8 प्रहर आनंद। जो संत होते हैं उनके सदा ही दिवाली रहती है। उस दिन बड़ा दिव्य उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा जी ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया, भगवान बाल कृष्ण को नहलाया और लल्ला को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। उसी समय लल्ला को नींद आने लगी, धीरे से शैया पर सुला दिया। यद्यपि भगवान को नींद भूख कुछ नहीं लगती है,
परंतु जैसा कि भक्तों ने गाया है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आगे कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। वास्तव में भगवान यशोदा जी जब प्रेम से सुलाती हैं तो सो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर सो गए, थोड़ी देर में भगवान की आंखें खुली, उनको भूख लग गई। वास्तव में जब प्रेम होता है तो भूख भी लग जाती है, भूख लगती है तो बच्चा रोता है। भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन उत्सव में इतना हो हल्ला हो रहा था, सब मस्ती से गीत गा रहे थे, नाच रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। बस भगवान को यही सहन नहीं होता। भगवान एक भक्त से यही अपेक्षा करते हैं कि वह केवल मेरे में ही प्रेम करे। भगवान को अनन्यता बहुत अच्छी लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई बार इस बात को कहा है। 8वें अध्याय 14वें श्लोक में कहा, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, माने कोई दूसरा रहे ही नहीं। वे ही भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 9वें अध्याय 22वें श्लोक में फिर कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, ऐसे लोगों का योग और क्षेम दोनों मैं ही वहन करता हूँ। तो भगवान को ये अनन्यता बड़ी प्यारी लगती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जो अनन्य भक्त होता है वह चातक पक्षी की तरह होता है। कहा जाता है चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र से गिरी हुई बूंदों को ही पीकर अपना जीवन बिताता है। यदि स्वाति नक्षत्र का वर्षा का जल उसे पीने को न मिले तब वह प्यासा ही रह जाएगा। 28 नक्षत्रों में स्वाति नामक एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में यदि वर्षा हुई हो उसी जल को चातक पीता है। ऐसे ही अनन्य भक्त एक ही भरोसा रखता है, एक ही आस रखता है, एक ही विश्वास रखता है। अनन्य भक्त का बल भी एक ही होता है, दूसरा किसी पर निर्भर नहीं रहता। एक राम घनश्याम हित, भगवान के घनश्याम रूप के ऊपर ही भक्त सदा ही आश्रित रहता है। जैसा कि एक दूसरे स्थान पर और भी गाया जाता है, भजन है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो भगवान से ही आशा रखनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 46 नंबर के दोहे में प्रजाजनों को उपदेश देते हुए कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त होकर दूसरे मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम्हें बताओ उसका क्या विश्वास हुआ। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बड़ी ही निर्बल है। इसलिए भगवान यही चाहते हैं कि हमें भगवान पर एक अनन्य भाव से विश्वास कर लेना चाहिए। भगवान पर अनन्य भाव से विश्वास करेंगे तब भगवान हमारी निस्संदेह सहायता करेंगे। यद्यपि जहाँ देखते हैं सब भगवान ही हैं, परंतु भगवान यही चाहते हैं कि भक्त पूरी तरह से मेरे अंदर लीन हो जाए, तन्मय हो जाए। इसी को अनन्यता कहते हैं। और जो अनन्य होते हैं भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान की कथा सुनते समय नींद आती है, इसमें एक और भाव ध्यान में आया है। कथा सुनते समय नींद आती तो परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई भी अस्पताल खोलता है और वहाँ लिख दे कि कोई बीमार आदमी यहाँ पर न आए, तो क्या वो अस्पताल अच्छा अस्पताल कहलाएगा? अस्पताल तो होता ही वही है जिसके अंदर कोई बीमार व्यक्ति जाए और अपनी बीमारी ठीक कर ले। इसी प्रकार हम सभी लोग भवरोग से पीड़ित हैं। हम सभी लोग अनेक परेशानियों से ग्रस्त हैं, जन्म जन्मांतर से भटकते आ रहे हैं,
शांति कहीं मिल नहीं रही है। इसलिए भगवान की कथा में आकर के इस कथा चिकित्सा के द्वारा अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो यदि किसी को ज्यादा बीमारी है, चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। मन लगा के कथा सुनने से हमारी व्याधियां दूर हो सकती हैं। तो भगवान को ये सहन नहीं हुआ, जोर जोर से रोने लगे, रोते रोते पांव उछालने लगे, जैसा कि बच्चा किया करता है। उसी समय भगवान एक छकड़े के नीचे जहाँ सोए हुए थे, उस छकड़े के भगवान का पांव लगा। पांव लगते ही छकड़ा उलट गया। उस छकड़े के अंदर वास्तव में एक असुर था, जिसका नाम था शकटासुर। क्योंकि वह शकट के अंदर बैठा हुआ था, इसलिए उसका नाम हो गया शकटासुर। जैसे ही वह छकड़ा उल्टा, उस पर दूध दही सभी चीजें जो थी वो सब बिखर के फूट गए, सब अस्त व्यस्त हो गए। यह जो असुर था, यह हिरण्याक्ष भगवान श्री विष्णु ने जिसे वराह रूप धारण करके मारा था, उसका बेटा था। उसका नाम था उत्कच। बहुत बलवान, मोटा तगड़ा था, अपनी शक्ति का घमंड था। एक बार यात्रा करते समय एक लोमश नामक ऋषि थे, उनके आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया, तेरे को तेरे शरीर का बड़ा घमंड है, मैं बड़ा बलवान हूँ, जा तेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तू देह रहित हो जा। ऐसा शाप मिला। तब वह उत्कच नामक दैत्य लोमश ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कीजिए। लोमश ऋषि ने कहा, चलो ठीक है, वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्माओं का शाप भी वरदान ही हो जाता है। वही असुर इस छकड़े में आकर बैठ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले पहल पूतना नामक राक्षसी को मारा, वह भी एक प्रकार की भूत ही थी। और अब भगवान ने दूसरे भूत को मारा है। हमने सुना है कि लोगों को भूत प्रेत सताते हैं, तो स्थूल भौतिक शरीर जब भूतों को नहीं मिलता है तो वे किसी ऐसे स्थूल शरीर को ढूंढते हैं जो कहीं ऐसे खराब पड़ा हो। वहां आकर वे आत्माएं, प्रेत आत्माएं अपना अड्डा जमा लेती हैं। शकटासुर ऐसा ही भूत था, जिसने उस छकड़े में शरण ले रखी थी। भगवान श्री कृष्ण को क्षति पहुंचाने की ताक में भी था वह। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकार के जो निर्जन स्थान है, जहाँ कोई नहीं रहते, वहां की वस्तुओं में भी प्रेत आदि निवास कर सकते हैं। तो भगवान ने उस शकटासुर को मार डाला। वह शकटासुर एक भूत था। अब ये भगवान ने दूसरे भूत को मारा है। जब छकड़ा उलट गया, सब लोग भाग कर आए, क्या हो गया, क्या हो गया, ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया, इसका कारण निश्चय नहीं कर पाए। तब जो आसपास गोप बालक खेल रहे थे, गोपियां थी, उन्होंने कहा, इस लल्ला ने ही रोते रोते पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है। तब लोगों ने इस पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे भगवान के अनंत बल को जानते नहीं थे। यशोदा जी ने सोचा, चलो जो हुआ सो हुआ, ग्रह आदि का उत्पात है, तो ब्राह्मणों से बुलवाकर शांति पाठ करवाया, फिर उसे दूध पिलाने लगी। दूध पीने लग गया। नंद बाबा को ब्राह्मणों की योग्यता पर पूरा भरोसा था, उनके आशीर्वाद पर पूरा पूरा विश्वास था। इसलिए योग्य ब्राह्मणों को बुलवा करके उनसे मंत्र पाठ करवाया। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि कैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। तो कहा जाता है, जो किसी के गुण में दोष नहीं निकालते, सब में थोड़े बहुत दोष हो सकते हैं, परंतु जो किसी के दोष कभी ना देखे, कभी भी झूठ ना बोले, और जो कभी दंभ पाखंड का आश्रय न ले, दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम अच्छा करता हुआ न दिखे, किसी से ईर्ष्या भी न करे और हिंसा भी नहीं करे, और किसी प्रकार के अभिमान से भी ग्रस्त न हो, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं होता है। यदि किसी को ऐसे ब्राह्मण मिल जाएं और वे आशीर्वाद दे दे, तो निस्संदेह वे कुछ भी कर सकते हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, उन ब्राह्मणों के द्वारा अनेक प्रकार से उस बालक का अभिषेक करवाया गया, मंत्र युक्त जो औषधियां हैं उनसे अभिषेक करवाया गया। और फिर सुखदेव जी दोबारा कहते हैं कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। ये बात 2 बार सुखदेव जी ने 13वें और 17वें श्लोक में कही है। तो हम विचार कर सकते हैं कि मानव समाज को ब्राह्मणों की आवश्यकता क्यों है। निस्संदेह ब्राह्मण जो है वो निष्काम भाव से सबका भला चाहता है, इसीलिए ब्राह्मण सोचता है कि सब लोगों को अच्छा समय बताया जाए, अच्छा मुहूर्त बताया जाए। नहीं तो ब्राह्मण को क्या चिंता है कि कौन किस समय फेरे करता है, कौन किस समय पूजा करता है, परंतु ब्राह्मण ये सोचता है, जैसे एक शिक्षक होता है, वो चाहता है कि उसके सारे विद्यार्थी सफल हो जाए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि कोई बीमार ना पड़े,
कोई भी वकील ये नहीं चाहता कि किसी के पास कोई केस ना आए, कोई अपराध न करे। कोई पुलिस ये नहीं चाहती कि कोई हिंसा आदि न करे, क्योंकि वे सोचते हमारा काम इसी से चलेगा। कोई इंजीनियर ये नहीं चाहता कि ये बिल्डिंग सदा के लिए रह जाए, वो ये चाहता है कि टूट जाए तो ठीक रहे। परंतु एक गुरु होता है, एक ब्राह्मण होता है, वो सोचता है कि सबका भला हो। इसीलिए समाज को ब्राह्मणों की अथवा ब्राह्मणों जैसी सोच की, ब्राह्मण संस्कृति की आवश्यकता है। यदि किसी स्थान पर देखा जाता है कि ब्राह्मण लोभ करते हैं, उसका कारण समाज ही है। प्राचीन समय में ब्राह्मणों को आदर दिया जाता था और ब्राह्मण जो बहुत प्रयत्न करके कुछ शिक्षा प्राप्त करते थे, तभी जाकर वे कोई बात बताते थे और वे सफल होते थे। इस प्रकार वे अपना जीवन यापन करते थे। परंतु वर्तमान समय में बहुत सारे लोग फोन करके ही ज्योतिष के मुहूर्त निकलवा लेते हैं और बाद में पैसा देते नहीं है। जो ब्राह्मण इतना मेहनत करके पढ़ाई किया हो, उसका भी तो घर चलना जरूरी होता है। इसलिए यदि ब्राह्मण का सत्कार किया जाएगा तो निस्संदेह ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण के भी संतानें होती है, ब्राह्मण की भी जिम्मेदारियां होती है। ब्राह्मण कोई बाबा जी तो होते नहीं। दोनों तरफ से व्यवहार चलेगा तभी सफलता मिलेगी। एक पक्षीय कार्य नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों का आदर करेंगे तो ब्राह्मण निस्संदेह ऐसी शक्ति जानते हैं जिससे सबका भला हो सकता है। अब हम इसी 7वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन यशोदा माता के लिए भगवान बालकृष्ण चट्टान की तरह बहुत भारी क्यों बन गए थे? भगवान की अचिंत्य योग शक्ति क्या है? एक भक्त और अभक्त दोनों की दृष्टि में क्या अंतर है? तृणावर्त चक्रवात के रूप में आए हुए असुर को किसने शाप दिया था? हमारे सुख दुख के कारण हम स्वयं ही हैं, कैसे? भगवान बालकृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड क्यों दिखाया था? आश्चर्यचकित यशोदा जी ने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली थी? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 7वें अध्याय के दूसरे भाग में तृणावर्त असुर का उद्धार करने के प्रसंग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री बालकृष्ण को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 7वां अध्याय सुनते हुए उसके अंदर दूसरा भाग सुनते हैं। पहले भाग में हमने शकट भंजन लीला सुनी थी। इस दूसरे भाग में तृणावर्त उद्धार का प्रसंग सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी अद्भुत है, उनमें ऐसे ऐसे भाव हैं, एक भी भाव को छोड़ने का मन नहीं बनता। इसलिए कुछ अध्यायों को हम दो दो भागों में बांट रहे हैं। श्लोक संख्या 18 से एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसे गिरिकूटवत् भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी ने अपने प्यारे लल्ला को गोद में लिया और प्यार कर रही थी। सहसा भगवान श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार सहन न कर सकी। इस श्लोक में लालयंती पद आया है, जो बताता है कि कभी कभी माता अपने बच्चे को उछालती है और जब वह उसके हाथ में गिरता है तो बच्चा हंसता है। इससे माता को भी आनंद आता है। यशोदा जी ऐसा ही करती थी, किंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण बहुत भारी हो गए, जिससे वे उनका भार सहन नहीं कर सके। ऐसी परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उस तृणावर्त असुर के आगमन को जान गए थे, जो उन्हें उनकी माता से दूर उड़ाकर ले जाना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तृणावर्त आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता यशोदा अत्यंत विरह से व्याकुल हो जाएंगी।
भगवान यह नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई कष्ट सहना पड़े। चूंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं, इसलिए भगवान ने सारे ब्रह्मांड का भार अपने में धारण कर लिया। बालक यशोदा की गोद में था, जिसका संसार की हर वस्तु पर स्वामित्व था, किंतु जब बालक भारी हो गया तो यशोदा जी को उसे गोद से नीचे रखना पड़ा, जिससे तृणावर्त को अवसर मिले कि वह उसे ले जाए और बालक के माता की गोद में लौटने तक कुछ काल तक उनके साथ खेले। बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते हुए, अतएव यह सोचते हुए कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है, चकित माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पात की आशंका से यशोदा जी ने इस भारीपन के शमन के लिए ब्राह्मणों को बुला भेजा और फिर घर के कामकाज में लग गई। उनके पास नारायण के चरण कमलों को स्मरण करने के अलावा कोई विकल्प न था। यहाँ एक ध्यातव्य बिंदु है, जब भी भक्तों के जीवन में संकट आता है वे श्री भगवान का स्मरण करते हैं। इसी बात को महापुरुष मादध्यौ भगवान परम पुरुषोत्तम श्री हरि का चिंतन करने लगी। जब भी संकट आए श्री भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान निश्चित रूप से हमारा संकट दूर करेंगे। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकं गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णश्चक्षुंसि रेणुभिः ईरयन्सु महाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। तृणावर्त नामक एक महान दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आ गया और बैठे हुए बालक भगवान श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। भगवान श्री कृष्ण का भारीपन माता के लिए असहनीय था, किंतु जब तृणावर्तासुर आया तो वह उन्हें तुरंत उड़ाकर ले गया। यह भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का दूसरा प्रदर्शन था। जब तृणावर्त आया तो भगवान श्री कृष्ण तिनके से भी हल्के हो गए, जिससे वे उन्हें उड़ा सके। यह उनका आनंद चिन्मय रस था, उनका दिव्य आनंद था। भगवान हल्के से हल्के, भारी से भारी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कुछ भी बन सकते हैं। तृणावर्त ने व्रजरथ से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति भी हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम सुतम यशोदा नापश्यत तस्मिन्यस्तवती यतः नापश्यत कश्चन आत्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्तन सृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। सारा व्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर नहीं थे। रज का अर्थ हो गया धूल के कण और तम का अर्थ हो गया अंधकार। जब आंधी आती है तब इसी प्रकार की स्थिति बनती है। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। प्रायः जब जीव पर स्वयं पर संकट आता है तब वह केवल अपना ही ध्यान कर पाता है, दूसरे की किसी की भी चिंता नहीं कर पाता है। आंधी आदि स्थितियों में ऐसा ही हुआ करता है। फिर पुष्पिताग्रा छंदों में वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, इसी पुष्पिताग्रा छंद में प्रसिद्ध भीष्म पितामह के द्वारा स्तुति की गई थी। प्रथम स्कंद में इसका उल्लेख आया है। इति खर पवन चक्र पांसु वर्षे सुत पदवी माबला विलक्ष माता अति करुण मनु स्मरन्त्य शोचात् भुवि पतितामृतवत्स का यथा गौः। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा दुख हुआ। वे अपने बेटे की याद कर करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा यशोदा जी की हो गई। वे पृथ्वी पर चक्कर खाकर गिर पड़ी, जोर जोर से विलाप करने लगी। क्रोधित मनु निशम्य तत्र गोप्यो
वृषमनुताप्त धियोऽश्रुपूर्णमुख्य रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारत 500 वर्ष वेगे। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कुछ कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़कर आई। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को न देखकर उन सब के हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, वे फूट फूट कर रोने लगी। तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं न शक्नोत् भूरिभारभृत् तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्स्रष्टुं न शक्नोदद्भुतार्भकम्। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब भगवान के भारी बोझ को न संभाल पाने के कारण उसका वेग शांत हो गया और वह ज्यादा चल नहीं सका। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तथा तृणावर्त की योग शक्ति में प्रतियोगिता दिखाई गई है। योगाभ्यास द्वारा असुरगण सामान्यतः 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामावसायिता। यद्यपि असुर कुछ हद तक ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति से स्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्रोत हैं। यत्र योगेश्वरो हरि ही, भगवान श्री कृष्ण से कोई होड़ भी नहीं लगा सकता। निस्संदेह कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति का एक अंश पाकर या असुर लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूर्ख जनता के समक्ष करते हैं और अपने आप को ईश्वर बतलाने लग जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि ईश्वर तो परम योगेश्वर है। यहाँ हम देखते हैं कि तृणावर्त महिमा सिद्धि प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को उड़ा ले गया, मानो श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक हो। किंतु श्री कृष्ण भी महिमा सिद्ध योगी बन गए। जब माता यशोदा उन्हें लिए थी, तब वे इतने भारी बन गए कि माता जिन्हें श्री कृष्ण को गोद में उठाने का अभ्यास था, भार सहन न कर पाई और उन्हें श्री कृष्ण को नीचे जमीन पर रखना पड़ गया। इस तरह तृणावर्त माता यशोदा की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को ले जा सका, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने आकाश में ऊंचाई पर महिमा सिद्धि धारण कर ली, मानी भारी हो गए, तो वह असुर आगे न जा सका और उसे अपनी योग शक्ति रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार नीचे आना पड़ गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति से स्पर्धा न करे। भक्तों में सारी योग शक्ति स्वतः ही रहती है, किंतु वे भगवान से कभी भी स्पर्धा नहीं करना चाहते, बल्कि वे भगवान को पूर्ण समर्पण कर देते हैं और उनकी योग शक्ति श्री कृष्ण की कृपा से प्रदर्शित होती है। भक्तगण इतनी प्रबल योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं जिसकी कोई असुर कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु वे अपनी भोगों के लिए कभी इसका प्रदर्शन करना नहीं चाहते। भक्त तो जो कुछ भी करते हैं श्री भगवान की सेवा के लिए करते हैं, फलतः वे सदैव असुरों से श्रेष्ठतर पद पर होते हैं। ऐसे अनेक कर्मयोगी, योगी तथा ज्ञानी होते हैं जो बनावटी तौर पर भगवान की बराबरी करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सामान्य मूर्ख लोग जो विद्वानों से श्रीमद् भागवतम सुनने की परवाह नहीं करते, वह किसी धूर्त योगी को श्री भगवान मानने लग जाते हैं। वर्तमान में ऐसे अनेक तथाकथित बाबा हैं जो कोई थोड़ी बहुत योग शक्ति दिखाकर अपने आप को ईश्वर का अवतार बतलाने लग जाते हैं। मूर्ख लोग, साधारण लोग कृष्ण विषय ज्ञान के अभाव में इन बाबाओं को भगवान मानने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। फिर सुखदेव जी कहते हैं, तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस तृणावर्त का गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। इसका भाव यह है कि तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण को आकाश में ऊपर ले जाकर मारना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण को तृणावर्त के शरीर पर सवारी करने और कुछ देर तक आकाश में यात्रा करने में आनंद आ रहा था, मानो वे ब्रज का अवलोकन करना चाह रहे थे। बचपन में ही देख ले कहाँ कहाँ लीलाएं करनी है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को मारने का तृणावर्त का प्रयास तो असफल रहा, किंतु आनंद चिन्मय रस विग्रह भगवान श्री कृष्ण को इस लीला में खूब आनंद आया। बाल्यावस्था में ही उन्होंने पूरे वृंदावन क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र का अवलोकन कर लिया। अब जबकि तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण के भार से नीचे गिरने लगा, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए श्री कृष्ण को अपने गले से छुड़ाकर नीचे पटकना चाहा, किंतु वह ऐसा कर न पाया।
क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। भगवान एक बार पकड़ ले तो छोड़ते नहीं हैं। भगवान का स्वभाव है वो पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ते नहीं हैं। एक बार जो भगवान की शरण में आ गया फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान के शरण में एक बार भी चला जाए भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। यह तृणावर्त की योग शक्ति की अंतिम घड़ी थी। अब वह भगवान श्री कृष्ण की योजना से मृत्यु के मुख में जा रहा था। यहाँ पर तमस्मानम मन्यमान शब्दों से इस बात का भी संकेत मिलता है कि साधारण भक्त एक पत्थर में भी भगवान को देख लेता है, परंतु यह मूढ़ असुर बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वे लोग भगवान को ही पत्थर मानने लग जाते हैं। यही देवता और असुरों में भक्त और अभक्त के अंदर अंतर है। भक्त पत्थर में शालग्राम में भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन करता है, और जो नास्तिक पातकी लोग होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, वे भगवान सामने खड़े तब भी कहते हैं ये मनुष्य है। जैसा भगवान ने कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। कंस आदि जरासंध आदि दैत्य भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते थे, रावण आदि दैत्य भगवान राम जी को सामने देखते थे, वे समझते थे ये कोई मनुष्य है। परंतु ये भक्त और अभक्त के बीच में अंतर बताया गया है। भक्त तो वासुदेव सर्वम की दृष्टि रखता है, सब कुछ भगवान ही है। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्त रावो न्यपतत सह बालो व्यसुर ब्रजे। भगवान ने इतने जोर से गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ व्रज में गिर पड़ा। अब ये दैत्य कौन था तो बताया जाता है पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के एक राजा थे। नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु राजा ने उनको प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दे दिया तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया तब दुर्वासा जी ने कह दिया भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया था। इस तृणावर्त दैत्य से हमें शिक्षा मिलती है कि जब कोई संत महात्मा आए उनका सम्मान करना चाहिए, भक्त को अत्यंत विनम्र होना चाहिए। जैसे ये राजा था, इसने संत का अपमान किया, इसने समझा मैं बड़ा राजा हूँ और संत ने इसे श्राप दिया। परंतु दूसरा भाव ये भी है, संतों का श्राप भी कल्याण करने वाला होता है। फिर सुखदेव जी उपजाति छंद में कहते हैं तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वा वयवं करालम् पुरं यथारु द्रशरेण विधम् स्त्रियोरुदात्यो ददृशुः समेता। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा तो उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रादाय मात्रे प्रतिरीत्य विस्मिता कृष्णं च तस्यो रसिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सामृत्युमुखात् प्रमोक्तं गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लाध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम। भगवान श्री कृष्ण उस दैत्य के वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियां तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। भगवान की कैसी लीला है। असुर आकाश से पीठ के बल गिरा और भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती पर बिना चोट खाए और किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए बिना ही खेल रहे थे। आकाश में असुर द्वारा दूर तक ले जाए जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए। भगवान तो खेल रहे थे और आनंद ले रहे थे। यही है आनंद चिन्मय रस विग्रह।
वे भगवान हर हालत में सच्चिदानंद विग्रह हैं, उन्हें कोई दुख नहीं सताता। अन्यों ने भले ही सोचा हो कि वे संकट में थे, लेकिन असुर की छाती इतनी चौड़ी थी कि वो उस पर खेल सकते थे, अतः वे सर्वथा प्रसन्न थे। यह सबसे अधिक आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि असुर आकाश में बहुत ऊंचाई तक भगवान को ले गया था, किंतु वे भगवान गिरे नहीं, जबकि अभी भगवान बहुत छोटे थे। इस तरह बालक भगवान श्री कृष्ण एक तरह से मृत्यु के मुंह से बाल बाल बचे थे। अब उनके सुरक्षित रहने से वृंदावन के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। अब सुखदेव जी वंशस्थ छंद में वर्णन करते हुए कहते हैं, अहो बतात्यद्भुतमेष राक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापे न विहिंसितः खलः साधु समात्वेन भयाद् विमुच्यते। वे वृंदावनवासी कहने लगे, अहो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुंह में डाल दिया गया, परंतु फिर जीता जागता वापस आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। निस्संदेह जो पापी होता है उसको उसी का पाप खा जाता है। और संत महात्माओं की रक्षा समझो कि उनका समत्व भाव है, सब जगह भगवत दर्शन है, उसी से हो जाती है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। भक्तिमय जीवन में मनुष्य की इस विधि में श्रद्धा रहती है, कथा सुनने में। ऐसी श्रद्धा 6 प्रकार की शरणागति कही गई है, उनमें से एक होती है। हरि भक्ति विलास में शरणागति का एक भेद बताया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भेद है। रक्षिष्यति विश्वास। शरणागत की विधियों में एक यह भी है कि मनुष्य इस विश्वास से एकमात्र भगवान पर आश्रित रहे कि वे श्री भगवान सभी प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं, यह तथ्य है। और नंद बाबा तथा वृंदावन के अन्य निवासियों ने इसे सहज स्वीकार भी कर लिया, यद्यपि उन्हें पता नहीं था कि साक्षात श्री भगवान उनके सामने उपस्थित हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे भक्तों को उनके पिता द्वारा संकट में डाला गया, किंतु फिर भी सभी परिस्थितियों में उनकी रक्षा हुई। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म यही है कि हम श्री भगवान की भक्ति करें, रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित रह जाएं। यूं तो देवता और असुर दोनों ही भगवान के पुत्र हैं, सभी मानव भगवान के पुत्र हैं, सभी प्राणी भगवान के पुत्र हैं, परंतु भगवान सदा देवताओं को बचाते हैं, असुरों को मारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, असुर लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं। किम नास्तपाश्चीर्णमधोक्षजार्चनाम् पूर्तेष्टदत्तमुत भूत सौहृदम् यत् संपरेतः पुनरेव बालको दृष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः। वे लोग सोचने लगे, हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पौसला, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य यह बड़े सौभाग्य की बात है। नंद बाबा ने पुष्टि की कि पुण्यों से मनुष्य संत बन सकता है, जिससे वह घर में सुखी रह सकता है और उसके बाल बच्चों की सुरक्षा होती है। शास्त्र में कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए, विशेष रूप से कर्मयोगियों के लिए अनेक आदेश हैं, जिनसे वह भौतिक जीवन में भी पवित्र बन सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि जनता के लाभ के लिए कार्य करे, यथा सड़कें बनवाए, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए जिससे लोग छाया में चल सके, सार्वजनिक कुएं खुदवाएं जिससे हर एक को बिना किसी कठिनाई के पानी मिल सके। वर्तमान में तो ये व्यवस्था लुप्त ही हो गई है, लोग पानी भी बेचने लग गए हैं। अपनी इच्छाओं को वश में रखने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और उसी के साथ साथ उसे भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। इस तरह वह पवित्र बन जाता है और उसी के फलस्वरूप वह भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकता है। दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं,
तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। अब यहाँ से भगवान की एक और नई लीला हमें देखने को मिल रही है। भगवान ने माटी खाई थी, एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम्। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपने गोद में लेकर बड़े प्रेम से दूध पिला रही थी। वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरोबार हो रही थी यशोदा जी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूध पी लिया और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उनको प्यार कर रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई। उन्होंने मुंह खोल दिया और माता ने उनके मुख में यह देखा, भगवान श्री कृष्ण दूध पिए जा रहे हैं, माता पिलाए जा रही है। माता को चिंता हो गई। तब एक भक्त ने मानो भगवान के माध्यम से एक भाव दिया, स्तन्यम कियाति वसिभूर्यलमर्भकेति वर्तिष्यमाण वचनाम जननीं विभाव्य विश्वं विभागि पयसोऽस्य केवलोह मस्मादर्शि हरिणा किमु विश्वमास्ये। माता अत्यंत स्नेहमयी है, भगवान सदा स्नेह के प्रेम के भूखे हैं। भगवान को दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हो गई, ज्यादा दूध पी लेगा तो अपच हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। कालिदास जी ने कहा है, अति स्नेह पापाशंकी। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्वरूप दिखाकर कहा, अरे मैया, मैं अकेला दूध थोड़ी पी रहा हूँ, मेरे मुख में बैठकर सारा विश्व ही इसका पान कर रहा है, तू घबरावे मत, देख कौन कौन दूध पी रहा है। उपजाति छंद में सुखदेव जी कहते हैं, खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्नि श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। भगवान ने अपने मुंह में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी तक दिखा दिए। योग माया की व्यवस्था से माता यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सामान्य मानी जाती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हाथ अच्छा अवसर आया कि वे अपनी माता को थोड़ा दिखा दे कि सारा ब्रह्मांड उनके उदर में ही स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे रूप में ही अपनी माता को विराट रूप का दर्शन कराना चाहा, जिससे उन्हें यह देखकर आनंद आ सके कि जिस बालक को गोद में लिए हुए हैं वह किस तरह का बालक है। यहाँ पर नदियों को पर्वतों की पुत्रियां नगास तद्दुहित्री ही कहा गया है। नदियों के बहने से ही विशाल जंगल बनते हैं। जीव सर्वत्र हैं, जिनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं। कोई भी स्थान खाली नहीं है, ईश्वर की सृष्टि की है एक विशेषता है। अब अंतिम श्लोक, सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् संजात वेपथुः सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अपने बेटे के मुंह में इस प्रकार अचानक सारा संसार देखकर मृग शावक नयनी मानी मृग के बच्चे जैसी आंखों वाले यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। संत महात्मा यहाँ भाव देते हैं कि यशोदा जी ने आंखें क्यों बंद कर ली। पीछे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देख के आंखें बंद की थी, यहाँ यशोदा जी ने आंखें बंद कर ली। वात्सल्य में यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गई थी, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से यशोदा जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ये विचार किया कि ये विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहां से आ गया, हो न हो यह मेरी निगूढ़ी आंखों की ही गड़बड़ी है। मानो इसी से यशोदा जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। यशोदा माता ने सोचा कि यह अद्भुत बालक जो खेल खेल रहा है अवश्य ही रोगग्रस्त है, इसको कोई बीमारी लग गई।
उन्होंने बालक द्वारा प्रदर्शित आश्चर्य की प्रशंसा नहीं की, प्रत्युत अपनी आंखें बंद कर लेना चाह रहे थे। उन्हें यह अन्य खतरे की संभावना लग रही थी। इसीलिए यशोदा जी की आंखें हिरण के बच्चे की आंखों के समान अधीर हो रही थी। ये सब योग माया की व्यवस्था थी। माता यशोदा तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच का संबंध शुद्ध मातृ प्रेम का है। इसी प्रेम के कारण माता यशोदा भगवान के ऐश्वर्य प्रदर्शन को ठीक से समझ नहीं पाई। इस अध्याय के आरंभ में कहीं कहीं 2 अतिरिक्त श्लोक भी मिलते हैं। एवं बहूनि कर्माणि गोपानां शंसयोषितां नंदस्य गेहे ववृधे कुर्वन् विष्णु जनार्दनः। इसका अर्थ है, इस तरह असुरों को दंड देने, उनका वध करने के लिए बालक भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के घर में अनेक लीलाएं प्रदर्शित की और ब्रजवासियों ने इन घटनाओं का आनंद लिया। एक और श्लोक अतिरिक्त मिलता है, एवं सबवृधे विष्णुर नंद गेहे जनार्दनः कुर्वन् अनिशमानंदम गोपालानाम सयोषिताम। गोप और गोपियों के दिव्य आनंद वर्धन के लिए सभी असुरों के संहारक भगवान श्री विष्णु ही श्री कृष्ण रूप में अपने पिता तथा माता अर्थात नंद बाबा और यशोदा द्वारा इस तरह पाले गए। श्रीपाद विजय ध्वज तीर्थ ने इस अध्याय के 3रे श्लोक के बाद एक अन्य श्लोक भी जोड़ दिया है, जो पीछे शकट भंजन के प्रसंग में आया है। विस्तरेणेह कारुण्यात् सर्व पाप प्रणाशनम वक्तुमर्हस्य धर्मज्ञ दयालु स्वमिति प्रभो। तब परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित ऐसी कथाएं कहते रहने का अनुरोध किया, जिससे राजा उनसे दिव्य आनंद प्राप्त कर सके। भगवान की लीलाएं कथाएं अनंत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्त मोक्षो नाम 7मोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध के पूर्वार्ध भाग में तृणावर्त मोक्ष नामक 7वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में, भगवान बाल कृष्ण के चरणों में समर्पित हो।